अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 फॉर्मेशन और हमारा सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग। ये चल लास्ट क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो बोर्ड पर देखें, यही था कि हमने क्या किया था कि ये कुछ डेटा लिया था दो बंदों का और फिर एंट्री पास करी थी और उसकी बैलेंस शीट बनाई। यहाँ तक ओके, याद है ना? कल जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था पूरा यही सवाल है, बोर्ड के ऊपर अभी भी किया हुआ। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इससे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा जी, अब हमने एक एग्जांपल जो ली थी उसके अंदर क्या देखा था कि इस तरीके से सिर्फ डेटा गिवन है और कुछ भी गिवन है, ऐसी है ना, यही डेटा गिवन है। अब इस डेटा के अलावा और सवाल के अंदर मजीद और क्या चीज हो सकती है कि सेम सवाल आ जाए, सेम सवाल, फिगर तक में चेंज नहीं करना, बस प्लस एक बात और लिखी भी आ जाए, क्या इसी के साथ साथ लिखा हुआ आ जाए ए और बी की एग्री वैल्यू। अब ये एग्री वैल्यू क्या चीज होती है? यानी ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर दोनों आपस में एग्री कर जाएं, इत्तेफाक हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। मिसाल के तौर पर एक फर्नीचर है 10,000 रुपए का, तो वो कह रहा है, एक बंदा कह नहीं यार 10,000 का रिकॉर्ड नहीं करो, इसकी तो हालत खराब हुई है, इसको 6 का रिकॉर्ड करो बस। अगला कह रहा है नहीं यार इतनी ज्यादा भी हालत खराब नहीं है, चलो एक काम करो 8 का रिकॉर्ड करो। तो वो कह रहा है नहीं 6 का, वो कह रहा है नहीं 8 का। अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी 7 रिकॉर्ड करो। तो अब दोनों एक वैल्यू के ऊपर एग्री कर गए ना, तो ये जो 7 कहलाई वो एग्रीड वैल्यू। तो अब इस सवाल में क्या करेंगे? सिंपल उसूल क्या है? जब हम एंट्री पास करते थे तो हम यहां पर चेक करते थे ना, यहाँ क्या लिखा है वही अमाउंट एंट्री के अंदर लिखे हुए होते थे, ऐसे ही था ना। अब क्या करेंगे? अगर एग्री हो गया है तो सब छोड़ दो और क्या ले लो, सिंपल जो एग्री हुआ है वो ले लो। बाकी जो पुराना लिखा है फलाना 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 कुछ देखने की जरूरत है, एग्री वैल्यू बस वो उठा के। लेकिन इसके अंदर एक साइंस है बस, किसके अंदर? वुडी अलाउंस फॉर बैड डेट्स। वो मैंने एहतियात एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए पूरे समझो कि मैंने एग्जांपल बनाया, वरना ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज कैश। देखो कैश के ऊपर इस तरह तो एग्री नहीं हुआ जा सकता कि फर्ज करो कैश लिखा हुआ है 1,000 रुपए और हम फर्ज कर लेते हैं यार इसको मान लेते हैं 2,000 रुपये मान लेते, 5,000 रुपये मान, ऐसे इसके ऊपर एग्री नहीं हुआ था। सही है? अच्छा हाँ, ये जरूर एग्री हो सकता है यार मेरे पास 1,000 है लेकिन मैं पार्टनरशिप के अंदर जो है ना आधा लाऊंगा, 1/5 लाऊंगा, 1/2 लाऊंगा, वो एग्री हो सकता। लेकिन ये नहीं हो सकता एग्री हुआ है 1,000 2,000 रुपये एग्री हो नहीं, वो बाकायदा फिर लिखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से इतने इतने पार्टनरशिप के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें। सही। तो अभी हम क्या ले लेंगे, एक सवाल बनाया हमने, ये एज इट इज रखे मैंने, वही वाले फिगर वही वाले डेटा। अब एग्रीड वैल्यू का कैश पे एग्री नहीं हुआ, सही। अकाउंट रिसीवेबल पे 800 और 1,500। अब इन दोनों में से किसी एक वैल्यू पे ही एग्री होगा। असल चीज तो यही है, 99.99% इसके ऊपर एग्री होता है अकाउंट रिसीवेबल पे, अलाउंस पे नहीं होता। हो सकता है बात एक ही हो जाए। पहले मेन पॉइंट समझ लो, तो इस पे 800 पे एग्री होगा, इस पे 1,500 पे एग्री होगा। सही है? 1,200 वाला 800 पे और 2,200 वाला 1,500।
तो फिर एक चीज पे एग्री होगा, दोनों पे नहीं हो सकता, सही है। तो इस पे हमने नहीं करा। मर्चेंडाइज 1500 1800, फर्नीचर 700 1800, इस पे एग्री नहीं हुआ, और इस पे 50%। इसी तरह इस पे एग्री नहीं हुआ, इसके ऊपर 1/2। अब ये सवाल सही। अब एंट्री कोड हाँ भाई, पहली एंट्री क्या थी, सही है। उसूल क्या था, सारे एसेट डेबिट, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सारे एसेट डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स या अकाउंट्स पेबल, लायबिलिटीज वो क्रेडिट, जो फर्क आया वो कैपिटल, यही था। और एहतियात क्या पढ़ी थी हमने, फिक्स एसेट के ऊपर अगर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस करके लिखना है। अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनली आएगा डेबिट में, और अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है तो वो क्रेडिट में आएगा। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर एहतियात पढ़ी। वो कब थी, जब एग्री वैल्यू नहीं है। अब अगर एग्री वैल्यू भी आ जाए तो अब सवाल के अंदर क्या करेंगे, अगर एग्री वैल्यू भी आ जाए तो अब सवाल में क्या करें। अब सबसे पहले तो एहतियात, फिर सारे सवाल पूरी कहानी है। पहले फिक्स एसेट की एहतियात बता दूं, क्या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की क्या कहानी थी, एहतियात अगर है तो माइनस करके लिखना है, नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे। यही तो बातें सीखी थी। यहां पर अगर एग्री के अंदर क्या है, अगर एग्री हो गया है तो यहां कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस जो एग्री है वो उठा ले, सही है। आई रिपीट, अगर फिक्स एसेट पे किसी चीज पे एग्री हो गया और यहां आपको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारी डिटेल भी बता, अलग से लिख के बताया, क्यों करके बताया। फर्नीचर है 1300, उसके ऊपर अलाउंस है 300, तो बुक वैल्यू है 1000, मार्केट में इसकी प्राइस है 1500, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बोल, लेकिन एग्री इतने पे हुआ, सब छोड़ दो, क्या ले लो, एग्री वैल्यू। क्लियर। तो एग्री वैल्यू में फिक्स एसेट की कहानी क्लियर हो गई कि हम क्या करेंगे। अगर एग्री हो गया तो बस एग्री वैल्यू, बाकी सब छोड़ो। और अगर एग्री नहीं हुआ तो फिर वही वाले पहली एहतियात, अगर अलाउंस है तो माइनस करके देना, ठीक। अब आ जाओ अकाउंट रिसीवेबल, ये है टेक्निकल। अकाउंट रिसीवेबल में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये 1200 और 200 रुपये अलाउंस था, सही है। अगर एग्री नहीं था तो क्या था, हमने क्या किया था, अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनली लिखा था डेबिट में 1200, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स 200 रुपये क्रेडिट में, ये किया था। अब अगर एग्री हो गया तो अब क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल ही आएगा डेबिट में 1200 रुपये। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल ही आएगा डेबिट में 1200, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट जो लिखेंगे वो कितने रुपए लिखेंगे, ओरिजिनल माइनस एग्री। ओरिजिनल कितना है 1200, एग्री कितने पे हुआ 800, तो 1200 में से 800 माइनस करो 400, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट होगा 400 एंट्री, और इस अलाउंस को इग्नोर करना। अब हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अंदाजा हमारा फालतू है, सही। कि हमने पहले लेने कितने थे 1200, लेकिन हम एग्री कितने पे हुए कि यार शायद हमें अब 800 रुपये ही मिल सके, तो अंडरस्टूड जो बाकी बचे वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो गए। एस्टिमेशन आ गई, ये भी पहले एस्टिमेशन थी, सही। अब इसको इग्नोर कर दिया, अब एस्टिमेशन 400 रुपये की आ गई, ठीक है। अब ये जितनी मैंने ऑरली बातें की, अब हम बाकायदा एंट्री के अंदर किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को देखते हैं, सही है। पहली एंट्री, अब पहली एंट्री के अंदर क्या है, पहले ए को हर बंदे को अलग अलग पकड़ के, सही है। सबसे पहले ए
अब आप भी साथ साथ बोलते जाओ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। कैश कितना लाया? 1000। सही, कैश कितना लाया? 1000। ये नजर आ रहा है? अब लिख रहा है सही, कैश 1000। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल अब क्या करेंगे? हमेशा ओरिजिनल आएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 1200। तो अकाउंट रिसीवेबल 1200। क्लियर? और फिर अलाउंस जब लिखेंगे, मैं पहले से लिख देता हूं ताकि यहाँ के हाथ पॉइंट क्लियर हो जाए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, वो कितना लिखना है? ओरिजिनल माइनस एग्रीड। तो ओरिजिनल कितना था? 1200। एग्री कितना है? 800। तो 1200 में से 800 माइनस करो, 400। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने से क्रिएट होगा? 400। क्लियर? बस ये एक पॉइंट था। ठीक, आगे बढ़ो। अब इस अलाउंस को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। मर्चेंडाइज 1000, एग्री कितने पे हुआ? 1500। सब छोड़ दो और क्या ले लो? 1500। फर्नीचर एग्री कितने पे हो गया? 700। सब छोड़ दो और क्या ले लो? 700। इसका अलाउंस भी दो। मशीनरी 1000, एग्री नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो फिर वही वाला कि अगर इस पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है तो माइनस करके लो। तो इसमें तो है ही नहीं, तो 1000 क्या करें? 1000 ही ले लो। इक्विपमेंट तो है ही नहीं, तो एग्री तो होगा ही नहीं। अंडर स्टूडेंट सारे एसेट हो गए। बताओ एसेट्स के अंदर कोई इशू? यहां तक ओके? अच्छा, अब क्रेडिट पे आ जाए। लायबिलिटी 1000, एग्री कितने पे? 50%, यानी आधा। 500 जो बचा वो ए का कैपिटल। बताओ कोई इशू? ए के कैपिटल पक्का? अब जरा सम अप कर लो। अब देख लो कितना कितना है। 1000, 1200, 1500, 700 और 1000, इन सबको जमा करो और 400, 500 इसमें से माइनस करो। कितना आ गया? 4500। ये आ गया आपका ए का कैपिटल। बताओ यहां तो कोई इशू था? ओके की रिपोर्ट। अब दूसरा का अब आप खुद बोलते जाना बार बार। सही, मैं जैसे यहाँ कर रहा हूँ आप अपनी दिमाग में पहले से बोलना कि ये होगा, ताकि आपको भी अंदाजा रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ कैश। 2000, एग्री तो नहीं हुआ तो 2 का 2 ले लो। अकाउंट रिसीवेबल के बारे में क्या बोला था? ओरिजिनली आएगा, तो ये एज इट इज ले लो 22। अब अलाउंस कैसे लिखना है? ओरिजिनल माइनस एग्री। याद आया? तो ओरिजिनल 22 है, एग्री 15 पे हुआ। कितने का फर्क है? 700 का। तो लिहाजा अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना आएगा? 700। ये है असल टेक्निक, बाकी तो और कोई खास चीज नहीं। और आगे देखें, जैसे मर्चेंडाइज 2000, एग्री कितने पे हुआ है? 1800। क्या ले लो? 1800। ये क्या है? फर्नीचर कितने पे एग्री हुआ? 1800। बाकी सब छोड़ दो, क्या ले लो? 1800। फिर क्या है? मशीन 2500, 500 अलाउंस है, एग्री नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अलाउंस माइनस करके देंगे। कितना आ गया?
2000 इक्विपमेंट कितना है 2600 600 अलाउंस है, एग्री नहीं हुआ तो क्या करेंगे माइनस करके कितना आ गया 2000। अब क्या रहेगा अकाउंट्स पेबल 2000 एग्री कितने पे हुआ 1/2 आधा यानी 1000। जो फर्क आया वो बी का क्या बताओ, कोई इशू था? सही है। अब जरा चेक कर लेते अमाउंट क्या क्या लिखे हमने 2000 2200 1800 1800 2000 2000 700 1000 तो फर्क कितना आ गया 10,000 100। ये आपका सवाल बताओ, यहाँ तो कोई इशू था पक्का? तो ये दूसरा पॉइंट भी आपने सीख लिया। अच्छा, अगर एग्री वैल्यू हो जाती है तो फिर क्या करें, एक जनवरी का पूरा उसूल याद रख लो, अगर एग्री वैल्यू हो गई तो बाकी पुरानी चीजें छोड़ दो, एग्री वैल्यू ले लो, सिवाय अलाउंस फॉर बैड डेट्स के। अलाउंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हमेशा ओरिजिनल आता है, और अलाउंस और अगर एग्री हुआ है तो ओरिजिनल माइनस एग्रीड वैल्यू, जो फर्क आएगा वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होगा, और पुराने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम क्या कर देंगे इग्नोर। ये पॉइंट क्लियर? अच्छा यही चीज अगर मैं इस पे एग्री नहीं करूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने 800 यहां लिखा है, मैं इसके ऊपर एग्री करूं, अब क्या कहानी होगी? फर्स्ट करो यहां मैं डेढ़ डाल दूं 800 की जगह, यानी ये जो अकाउंट 1200 था, एग्री इस पे नहीं हुआ डैश, ये 200 है, एग्री कितने पे हो गया 100 रुपए। अब आंसर कैसे होगा? तो ये तो ओरिजिनली आएगा 1200, तो ये डेबिट 1200। अलाउंस कितना आएगा? वो खुद ही एग्री हुआ कितने पे 100 रुपए पे, तो वो 100 ही रुपए जो एग्री हुआ होगा अलाउंस वो यहां पर आ जाएगा 100। सही, यानी कॉन्सेप्ट वही होगा जो एक उस आम मीनिंग में समझ आती है ना बात, यार दोनों इस चीज के ऊपर एग्री हुए तो अब ये करना है। दोनों में, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स में? डेप्रिसिएशन होता है एस्टिमेशन, सही है, याद आया? क्या होता है एस्टिमेशन। अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है एस्टिमेशन, अंदाजा, शायद मुझे इतने पैसे मिल, जबकि डेप्रिसिएशन कंफर्मेशन, इतना यूज हो गया, तो इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं। यहां तक ओके? अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बताओ, खुद बना लोगे इसकी? क्या करना है? सबको सम अप करके लिखना है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद में तीसरी एग्जांपल भी इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ताकि ये जो विदाउट एग्री, विद एग्री, फर्दर डिसाइडेड, ये सारी चीजें इसी लेक्चर के अंदर, दो लेक्चर के अंदर ये चीजें हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर हम नई बातें सीखेंगे। सही है? तो बैलेंस शीट क्या करेंगे अब सम अप। अब मैं हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहा, सिर्फ अमाउंट लिख के बस आप टोटल बता दें ताकि मुझे उसूल क्लियर हो जाए, ठीक है? तो अब आप बताएं बैलेंस शीट अगर मैं सिंपल से यहां पर बनाऊं, ये क्या है असेट और ये क्या थी इक्विटीज, है ना? ये असेट साइड, ये इक्विटी साइड, नजर नहीं आ रहा? तो बोलो ना, जोर से बोलो। ये असेट और ये इक्विटीज, अब सही है, ये असेट है, ये इक्विटीज, सही है? बस सिर्फ बताते चलेगा, ऐसी रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, बस इसमें सम अप करके बता दो क्या हुआ। कैश 1000 2000 कितना हो गया 3000। अकाउंट रिसीवेबल उसमें से लेस हो जाएगा बैड डेट्स 1200, 2 कितना हो गया 1 2 3 3400, और उसमें से 4 और 4 7 4 11, ये लेस हो गए, 2300 बचा, सही? मर्चेंडाइज 1500, 1800, 3300। इसी तरह फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर कितना है
700 और 1800, 2500 हो गया। मशीन 1000 और 2000, 3000 और इक्विपमेंट 2000। अकाउंट्स पेबल 500, 1000, 1500 और फिर ए और बी का कैपिटल आ जाएगा 4.5 और 10, 4,500 और 10,000। ये मैंने सिर्फ ऐसे रफली से बताया ताकि आप घर पे अगर करो तो वो आपको आ जाए, वरना तो आपने सिंपल क्या मैंने सब बता दिया। इसको सम अप करके करना है। मैं यहाँ पर फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से फिगर लिखे मैंने। कैश 3000, अकाउंट रिसीवेबल 3400, अलाउंस और बैड डेट्स 1100, तो 2300 इसकी बुक वैल्यू बनी। मर्चेंडाइज 3300, फर्नीचर 2500, मशीनरी 2000 और इक्विपमेंट 2000। कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 16,100। कितना हो गया? 16,100। और ये भी 1500, 4,500, 10,100, ये भी 16,100। अंडरस्टूड है, ये बराबर ही आएगी। क्लियर है? तो बताओ एग्री वैल्यू वाला मसला भी हल हो गया। सही है कि एग्री वैल्यू के अंदर क्या कहानी है? तो विदाउट एग्री और विद एग्री दोनों कॉन्सेप्ट आपने कर लिए। यहां तक ओके? सही। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी मैं अब ये बैलेंस शीट थोड़ी चढ़ा दूंगी, आपको तो आपने कॉपी पे कर लेना। अब नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल। पहले एग्जांपल विदाउट एग्रीड वैल्यूज, नेक्स्ट एग्जांपल वेरी विद एग्रीड वैल्यूज। अब तीसरी एग्जांपल। अब तीसरी में सवाल क्या है? सेम ये डेटा भी दिया हुआ, एग्रीड वैल्यूज भी दी हुई है और मजीद एक बात और लिखी हुई है। वो क्या लिखी है? इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट। सही है, ये अलग से लिखा होगा। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ ए 5,000 एंड कैपिटल ऑफ बी 9,000, यानी कुछ भी अलग से मजीद ये बात तय कर ली कि ए का कैपिटल तो इतना होना चाहिए और बी का कैपिटल तो इतना होना चाहिए। अब ये वाली बात लिखी हुई है, बल्कि एक ही वर्डिंग में आसान कर दूं। दोनों ने क्या डिसाइड किया? दोनों का कैपिटल कितना होना चाहिए? 9,000 ईच, यानी दोनों का कैपिटल कितना कितना होना चाहिए? 9,000 रुपए। सही है, ए का कैपिटल भी 9 होना चाहिए और बी का कैपिटल भी कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ये डिसाइड कर लिया। बाकी सवाल ये डेटा भी है, एग्री वैल्यू भी है और फिर फर्दर डिसाइडेड ये स्टेटमेंट भी है। अब सवाल कैसे सॉल्व करें? तो अब आंसर क्या है? एक लम्हे के लिए इस बात को भूल जाओ कि ये लिखी हुई है। तो अगर मैं इस बात को मिटा दूं तो क्या सवाल बना? ये तो पूरी अभी एग्जांपल नंबर 2 हो गई जो मैंने समझाई। मैं अल्फाज भी चेंज नहीं करे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे ये रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज ये सॉल्व हुआ। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो ये तो वही एग्जांपल नंबर 2 हो गई ना जो मैंने समझाई। तो सॉल्व कैसे होगी? जैसे मैंने यहाँ लिखा था। ठीक, इसमें तो दो राय नहीं है, तो मुझे इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब ये करने के बाद अब ये वाली बात पढ़ो। अब क्या कह रहा है भाई? दोनों का कैपिटल दोनों होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अब जरा पढ़ो। ए का कैपिटल कितना आ रहा है? 4.5 और हमने डिसाइड किया क्या है? 9। तो बताओ कम है या ज्यादा? कम है, तो ये मजीद इन्वेस्ट करेगा। सही है, ये बात पेपर में भी लिखी हो सकती है कि अगर किसी का कम है तो वो मजीद लगाएगा, अगर किसी का ज्यादा है तो वो निकाल लेगा। ये बात भी लिखी भी हो सकती है। सही है। 12। तो अब 9 करना है, तो अब क्या करा? ये एंट्री पास करिए आपने पहले नंबर। पहले तो सब इस बात को भूल गए, तो पूरा इस सवाल को लेके आपने ये एंट्री पास करिए, एंट्री पास करिए। ठीक है, अब इसको पढ़ो। ये तो 4.5 है, यहां कितना बोला है? 9। तो कम है कि ज्यादा? कम। तो ये और लाएगा कितना ताकि 9 हो जाए? 4.5 और लाएगा। तो एक एंट्री और होगी नंबर 3।
कैश डेबिट और ए का कैपिटल क्रेडिट कितने से 4.5। क्लियर हुई? अब हो गया इसका 9। अब दूसरे का पढ़ो 10,100, इसका तो ज्यादा है, इसका भी 9 करना है। कितना ज्यादा है? 1,100। तो जब लाया था तो क्या एंट्री पास हो रही थी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो निकालेगा तो क्या एंट्री पास होगी? इसी का रिवर्स, यानी कैपिटल डेबिट बी का और कैश क्रेडिट कितना 1100। कोई इशू था? पक्का डन? तो अगर ये वाली बात आ गई तो हमने क्या आसान तरीके बताया, एक लम्हे के लिए इसको भूल जाओ। तो ये तो पूरा बना बनाया एग्रीड वैल्यू वाला सवाल हो गया, एग्री वैल्यू की तरह सॉल्व कर दिया। अब कैपिटल पढ़ो कि कैपिटल कितना है, इसका 4.5 और करना कितना था 9। तो लाएगा तो एक एंट्री और पास हो जाएगी डिफरेंस से, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और ज्यादा था तो एक एंट्री रिवर्स पास हो जाएगी डिफरेंस से, कैपिटल डेबिट कैश। क्लियर? और नेक्स्ट कहानी क्या थी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे मतलब वो सम अप। बाकी तो किसी चीज में मैंने छेड़ा ही नहीं है ना, तो जो चीज ये कैश और कैपिटल के अंदर तब्दीली, बाकी तो सब एज इट इज हो ही आएगा। तो बैलेंस शीट में जब बैलेंस शीट बनाओगे असेट और इक्विटी, तो कैश कितना लिखोगे? कैलकुलेटर पे क्या करोगे? पहले लिखोगे 1,000 प्लस 2,000 3,000 प्लस 4.5 7,500 माइनस 1100। तो 7.5 में से 7,500 में से 1,100 माइनस कर दो, कितना बचा? 7 में से क्या 6 और 500 में से 100 क्या 400, 6,400 कैश आ रहा। इसको कहते हैं सम अप करना। जो डेबिट वाले हैं वो जमा कर दिए, क्रेडिट वाला माइनस। और कैपिटल जो ए और बी का आएगा वो कितना कितना आएगा? ये बताओ कितना कितना आ रहा होगा? 9,000। ये कितना कितना आ रहा होगा? 9,900। कैसे आ रहा होगा 9,000? खुद देखो, 4.5 से क्रेडिट 4.5 से क्रेडिट 9,000 हो गया। 10,100 से क्रेडिट 1,100 से डेबिट, तो 9,000 से क्रेडिट हो गया। और जब बैलेंस करोगे तो वो भी बराबर। बैलेंस भी मैं आपको बता दूं कि टोटल कितना आ रहा होगा इसके अंदर, इस वाले सवाल के अंदर। इस वाले सवाल में बैलेंस शीट का जो आंसर आ रहा होगा आपका आ रहा होगा 19,500। डेबिट साइड में कैश आ गया 6,400, अकाउंट रिसीवेबल आएगा 3,400, अलाउंस फॉर बैड डेट्स उसमें से लेस होगा 1,100, तो बच गया 2,300। मर्चेंडाइज आएगी 3,300। असेट्स में फर्नीचर, मशीन और इक्विपमेंट 2,500, 3,000 और 2,000, तो टोटल हो गया 19,500 असेट साइड। और इक्विटी साइड में अकाउंट्स पेबल 1,500, कैपिटल 9,000, तो वही आ गया 19,500। क्लियर है? तो देखो फॉर्मेशन के बेसिक 3 उसूल हमने सीखे, 3 एग्जांपल्स देखे हैं। सबसे पहले विदाउट एग्रीड वैल्यूज, फिर विद एग्रीड वैल्यूज, और फिर it was further decided that the capital must be this. If there is excess, he will withdraw, or if there is deficiency, he will invest further sufficient cash. Got it this point? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं मजीद आगे एग्जांपल्स के लिए। ये बेसिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, ठीक है? देखो मैं आप लोगों के लिए पसीना पसीना हो, तो आपने यार थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।